लेकिन इस समय ट्रेड क्या लेना है ओपनिंग पर हमारे जानकारों से अब पूछना शुरू करते हैं। लिखते हैं क्विक सिंगल। काबा साहब बताइए आपका इस समय का ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है IRCTC। इस पर ध्यान देना चाहिए। 1000 को दिल से पार कर लिया, 1000 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट होगा 1040 IRCTC। ओके, तो ये इनफैक्ट तेजी वाला ट्रेड टारगेट 1040 का आप तेजी में रखेंगे। शिवांगी आपका ट्रेड? जी, पावर ग्रिड चुना है। स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लॉन्ग साइड ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है एंड स्टॉक जो है पूरी तैयारी कर रहा है अपने 3 हफ्तों के क्लस्टर को ब्रेक करने के हायर जोन्स के। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है। खरीदारी की सलाह है 320 का एक टारगेट के लिए एंड 305 के एक स्टॉप के साथ। ओके, शिवांगी जी का ट्रेड हो गया पावर ग्रिड, प्रकाश सर का ट्रेड हो गया IRCTC। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र देखिए, मेरी नजर है REC एंड PFC, तो मुझे उसमें से एक चुनना है स्विंग ट्रेड के लिहाज से। REC अपने 10 DMA के ऊपर है, 527 करंट प्राइस है, तो लॉन्ग करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 518। तो इसका जो स्विंग का टारगेट है वीरेंद्र वो रहेगा 550 से लेके 560। 527.50 पे फ्यूचर्स स्क्रीन पे गया कॉल। ये मानस आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, HAL पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि HAL के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि HAL तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो करंट लेवल्स पे HAL में खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 3970 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 4150 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं HAL में, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 4050 का कॉल ऑप्शन जो 156 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं 119 रुपए के स्टॉप लॉस से 225 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल हाल में एक अपॉर्चुनिटी 4050 के आसपास आती हुई। कविता जी आपका ट्रेड? या सो HAL में अच्छे मूव बन रहे हैं। मुझे लगता है BEL को भी रडार पर रखना चाहिए। वंस ये काउंटर 229 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखेगी। 232 236 के प्राइस टारगेट के लिए BEL पर ध्यान दें और 223 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, BEL में एक अपॉर्चुनिटी 220 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी में रहिएगा। अच्छा, बाय द वे निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा। अच्छा, मेरी स्क्रीन देखेंगे तो वीरू आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि मेरी स्क्रीन में 250 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो मैं उस सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करती हूँ, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर फिसलता हुआ इंडेक्स ज़रूर दिखाई दे रहा है। 45 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। इफ ओनली विशेस वो हॉर्सेस वाली कहावत मुझे याद आ रही है, लेकिन क्लियरली वो 47,700 को अब टेस्ट करता हुआ निफ्टी बैंक। पालविया साहब आपका ट्रेड और निफ्टी बैंक पर क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है? ये तो लगातार गिरावट के घेरे में। तो हर्षा जी देखिए, निफ्टी बैंक में 48,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है स्पॉट पे। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा थोड़ा सा हायर साइड पे दबाव रह सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया वही है, तो हमें लगता है कि उसके आसपास जब भी जाएगा तो वहाँ पे एक सप्लाई प्रेशर रहेगा। 48,050 के लेवल को क्रॉस करेगा तो शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखेगी। बट अभी टाइम बिंग के लिए हमें लगता है ये डिप जो मिल रहा है इसको देखना होगा। ये अगर ये 47,600 के आसपास कहीं सेटल होती है तो वहां से वापस से पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और 60-70 पॉइंट अगर डिप लेता है और वहां सेटल होता है कहीं ये सप्लाई, तो बाय वहां पे इनिशिएट किया जा सकता है 47,500 के स्टॉप लॉस से। अभी जो स्टॉक पसंद आ रहा है ट्रेडिंग के लिए वो मेटल स्पेस से जिंदल स्टील एंड पावर। ये स्टॉक में देखें तो लास्ट 3 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला और स्टॉक में आज वापस से अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिन के एक रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ होते हुए दिख रहा है। जिंदल स्टील एंड पावर में हमें लगता है अपसाइड के मोमेंटम 970 975 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 948 के स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है। ओके, JSPL 953 पे बाय है। डॉक्टर साहब कुछ देर में बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।